उनके ठिकानों पर, कंपनियों के दफ्तर पर, घर पर जिस तरह की छापेमारी हुई है, यह भारतीय राजनीति के इतिहास में आजादी के बाद मेरी याददाश्त के हिसाब से या किसी सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से इनकम टैक्स का इतना बड़ा छापा किसी कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद का, जो 2 बार राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी के विश्वस्त थे, राहुल गांधी के साथ फोटो, खड़गे जी के साथ फोटो और भी नेताओं के साथ उनके फोटो निश्चित होंगे। कौन जाएगा जेल? कौन इसका है असली उत्तरदायी कि अवैध पैसा 300 करोड़ कैसे आया, क्यों रखा, कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, अवैध रूप से क्यों छुपा करके रखा गया? नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद के घर से 400 करोड़ का खजाना पाया गया। कितनी बड़ी बात है। ठिकानों से, उसके दफ्तर से, उसके घर से। कांग्रेस के झारखंड के सांसद, राज्यसभा के सदस्य धीरज साहू, वैसे तो वो व्यापारी हैं, कंपनी, शराब की कंपनी या और कंपनियों से भी व्यापार के जरिए पैसा आता है, लेकिन राजनीतिक इतिहास में ये पहला अवसर है जब एक नेता के ठिकानों से 300 से 400 करोड़ रुपया नकदी, नोटों के अंबार, अलमारियों, कमरों में भरे हुए नोट के भंडार मिले हों। इनकम टैक्स विभाग ने जो छापेमारी की, बताते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर 200 लोग लगे रहे। मशीनें थक गई, मशीनें बाहर से बुलानी पड़ी। एक जब मशीन खराब हो गई तो कुछ मशीनें झारखंड और उड़ीसा में उनके ठिकानों पर, कंपनियों के दफ्तर पर, घर पर जिस तरह की छापेमारी हुई है, यह भारतीय राजनीति के इतिहास में आजादी के बाद मेरी याददाश्त के हिसाब से या किसी सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से इनकम टैक्स का इतना बड़ा छापा किसी कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद का, जो 2 बार राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी के विश्वस्त थे, राहुल गांधी के साथ फोटो, खड़गे जी के साथ फोटो और भी नेताओं के साथ उनके फोटो निश्चित से होंगे। सांसद के नाते उनके पास कई विशेषाधिकार रहे हैं, तो क्या वो अपनी मनमानी कर सकते हैं? कह सकते हैं ये कंपनी का पैसा है, कांग्रेस ने तो अब तक पल्ला झाड़ा, भाई हमें नहीं, जबकि तार कहां जुड़े हैं। हम इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये सांसद का पैसा कंपनियों का है या किसी और काम का है, किसी और लोगों का भी है, पार्टी का क्या उससे लेना देना है, या इनकम टैक्स विभाग के बाद ये मामला ईडी के पास जाने की बात है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसपे हवाला से पैसा इधर से उधर जाने की शिकायतों के आधार पर जांच होती है। इनकम टैक्स में तो जुर्माना होता है, आप हिसाब दिखाएंगे कि ये पैसा कहां से आया, फिर कहां हुआ। लेकिन नियम ये कहता है, रिजर्व बैंक का और भारत सरकार के जो हम नियम है इनकम टैक्स के, यदि कोई ऐसा खुदरा, चाहे आपका शराब की कंपनी है, शराब का व्यापार है या किसी और चीज का है, जिसमें नकदी पैसा काफी संख्या में आता है, छोटी छोटी दुकानें हैं आपकी 50 या कहीं कहीं यहां से पैसा आपके जो एजेंट हैं वो देते हैं, तो उसे अगले 2-3 दिनों में ही, बल्कि 24 घंटे 48 घंटे में उसे बैंक में जमा करना होता है। ये नहीं हो सकता है। इसीलिए इस जांच में इनकम टैक्स पहले 100 करोड़ मिला, फिर 150 मिला, फिर 200 मिला, फिर 300 हो गया, फिर बताते हैं कि वो और बढ़ करके 400 तक जा रहा है। जांच जारी है जिस समय हम इस बारे में बात कर रहे हैं, और इसलिए इसके तार कहां जुड़े हैं, सवाल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ने इस बात को उठाया कि देखिए, भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं तो कोई सुराग होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर इस तरह के आरोप पहले भी पार्टी लगाया, कोई शिकायत होती थी, कैसे अवैध हो रहा है, और क्या इसमें हवाला से भी पैसा गया, ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है। और इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद, जैसा कि दिल्ली में हुआ या छत्तीसगढ़ में हुआ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फिर एक्टिव हो जाती है। अब इसमें बदले की भावना नहीं हो सकती। 300 करोड़ रुपया यदि किसी के घर, दफ्तर, अलमारियों में, खजानों में बंडल के बंडल पड़े हों, उसको इनकम टैक्स या ईडी जब कार्रवाई करे और आप कहें कि भाई ये ऐसा पैसा है, इसमें तो सरकार बड़ा हमारे साथ, चूंकि हम विपक्ष में है इसलिए ऐसा कर रही है, इसको तो कोई कहेगा नहीं।
कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, इसकी जवाब देना मुश्किल इसलिए होगा कि क्या ये पैसा किस लिए, कहीं ये पैसा मतलब करोड़ों रुपया अभी जो चुनाव हो रहे थे छत्तीसगढ़ में जो पड़ोसी राज्य है, क्या उसके लिए तो नहीं इकट्ठा था कि यदि कभी ऐसी आवश्यकता होती है तो खरीद फरोख्त पे उसका उपयोग हो? ये आशंका की जा रही है, हम ये नहीं कह रहे उसके प्रमाण क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे। फिर ये पैसा कंपनियों का ही है या यहां से झारखंड से उड़ीसा में उनके दफ्तर है, और भी राज्यों में होंगे, लेकिन उड़ीसा के ठिकानों पर भी छापे पड़े, उसी में से सब पैसा जो मिलकर के आ रहा है 300 करोड़ से ज्यादा, इसका आंकड़ा बताते हैं कि अभी तो बल्कि और खुल रहा है। कुछ ज्वेलरी भी मिली है कई करोड़ों की, और भी कुछ चीज ऐसी मिलेगी जिससे कि पता चलेगा। इसकी जांच जारी है, और इस दृष्टि से ये उड़ीसा बने जहां पर ये पैसा भुवनेश्वर में या और ठिकानों पर पहुंचा, वो क्या झारखंड से गया ताकि सुरक्षित पहुंच सके जहां आवश्यकता हो? काले धन के खिलाफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान है, उसमें इसी बात की जांच के लिए इनकम टैक्स और ईडी और सारी एजेंसियां सक्रिय रहती है कि काला धन पर अंकुश होना है। लेकिन एक जिम्मेदार पार्टी, और इसलिए ऐसा संभव है, जो नेता राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाते हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी के साथ सांसद के नाते, एक होता है कि आपने किसी ग्रुप में, शादी में, किसी समारोह में, सभा में फोटो खींचा, उसको कोई प्रमाण नहीं मानेगा। नजदीकी उनके दफ्तर, उनके निवासों पर यदि आपको सांसद नजदीकी है, पार्टी के लिए जरूर मदद भी करते होंगे, राज्यसभा में आने के लिए ऐसा तो नहीं है, पार्टी के काम के लिए ही चाहे खर्च करते हो सकता है वो वैध भी हो। लेकिन इसलिए शंका उठ रही है कि ये पैसा कैसे उड़ीसा, कहीं ऐसा तो नहीं यहीं से जो पैसा आया वो ऐसी जगह ठिकानों पर रखा गया? क्या उसमें जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनको पहले भी ईडी उनके कुछ और पुराने जो मामले हैं उसके आधार पर नोटिस दे चुकी, इसका लिंक कहीं उससे तो नहीं है, उसमें तो नहीं आए। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है तो क्या हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और कांग्रेस उस गठबंधन में शामिल है, क्या उनकी भी जानकारी या उनका भी कोई सहयोग या उनके बताए रास्ते या उनके किसी का प्रशासनिक सहयोग, जिसको कह सकते हैं पुलिस ज्यादा ध्यान न दे और विभाग ध्यान न दे, वो पैसा यहां से वहां जा रहा है, पार्टी के एक सांसद हैं, उनको कैसे रोका जाएगा, हमारे पार्टी को सहयोग देकर के जिसे सत्ता में है। तो ये बड़े सोर्स, इसीलिए ये कहा जा रहा है, बीजेपी ने ऑफिशियली भी बने, अब बीजेपी अब प्रतिपक्ष में है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो गलत नहीं है कि क्या इसके तार कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस पार्टी के लिए भी इन धन के पीछे कहीं न कहीं उसकी जानकारी रही है या नहीं रही है, उसके सूत्र कहाँ है, इसके पहले भी पैसा कहीं यहां से वहां गया है तो बड़ी जांच का विषय है। क्या इसका पैसा गलत तरीकों से, उसको अवैध ढंग से जाने के बाद तो उसका हवाले का मामला बन जाता है, क्या उसके तहत कार्रवाई होगी? फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ये मामला तो अदालत में जाएगा। इनकम टैक्स में तो आप सामान्य जुर्माना चुका करके जितना टैक्स लगता है, दुगना तिगना जो भी टैक्स का राशि है वो दे सकते हैं, लेकिन वो सामान्य प्रकरणों में होता है, जब किताबों में। इसीलिए सारे उनकी कंपनी के, धीरज साहू की जो कंपनियां हैं, शराब की यदि कही जाती है या और कंपनियां हैं, उसका रिकॉर्ड भी जब्त कर लिया गया है, ताकि उसमें कितना रिकॉर्ड दिखा गया अवैध तरीके से, और अवैध पैसा इनमें से 300 से 400 करोड़ रुपया जो है वो कहीं उसका रिकॉर्ड कितना है, उसमें से बैंकों में क्यों नहीं दिया गया, इसके लिए जवाबदेही हो रही। केवल कोई अधिकारी से आप, अधिकारी जिम्मेदार है, आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए, इससे नहीं होगा। मालिक और सांसद, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उनके दफ्तर के ठिकानों में यदि अलमारियां, कमरे यदि भरे हुए हैं नोटों से, इनकम टैक्स की मशीनें थक गई, 2 से अधिक कर्मचारी, मतलब अधिकारी और कर्मचारी लगे रहे उस काम में, जो छापे की कार्रवाई होती, छापा क्या कहे, पता लगाने के लिए कि भाई आपके यहाँ कहाँ रखा है, उसकी खोजबीन करना है, और कई ठिकानों पर उनको करना था, घर है, दफ्तर है, झारखंड है, उड़ीसा है, और भी जगह जहां उनको करना था। तो इसके तार कांग्रेस पार्टी के कहां तक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कहां तक है, उसमें कितना अवैध लेन देन हुआ है, राजनीतिक खरीद फरोख्त के लिए कितना हुआ है, क्या इसलिए लोकसभा चुनाव तक ये मामला और झारखंड चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनना है। जिस तरह से दिल्ली में नेताओं की गिरफ्तारी हुई, आज भी मनीष सिसोदिया
पुलिस मतलब कहना चाहिए कि ईडी की हिरासत में, ईडी के बाद अदालत के बाद अदालत ने कहा कि हाँ कुछ ऐसे सबूत है जिससे इनको नहीं रिहा किया सकता है, जमानत तक नहीं मिल रही है। सत्येंद्र जैन बीमारी की वजह से जरूर वो है, लेकिन संजय सिंह को लेकर के भी जमानत नहीं मिल रही जो सांसद है। तो एक सांसद आम आदमी पार्टी के जेलों में है, एक मंत्री जो रहे हैं मनीष सिसोदिया जो बड़े डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री रहे, वो भी जेल में है। तो क्या झारखंड और उसके आसपास जो नेता हैं राज्यसभा के एक सांसद के अलावा, क्या वो भी इसी तरह से किसी गिरफ्त में आकर अदालत के द्वारा उनको फिर जेल भेजने की नौबत आएगी? हम सवाल उठा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा होगा, लेकिन जिस तरह के कानून है, नियम है, यदि अवैध हवाला से काम हुआ है और उसके सबूत और जो जुटाने होंगे कि पैसा कहाँ गया और हाई कमांड के किन नेताओं तक भी उसके संपर्क रहे, वो सारे रिकॉर्ड टेलीफोन के या चिट्ठियों के या बैंक ट्रांसफर के यदि वो दिखाते हैं कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, ये अपने आप में $1 मिलियन, जिसको कहते हैं 10 लाख, मिलियन इसीलिए कहते हैं 10 लाख डॉलर, तो उसका तो काफी बड़ी संख्या में भारत रुपए में भी कहें कि भाई चलिए 1 करोड़ रुपए मान लीजिए आप, ज्यादा नहीं भी हो, तो क्या ये सवाल 1 करोड़ का है कि 10 करोड़ का है? कौन बनेगा करोड़पति की तरह से सवाल है कि क्या कौन जाएगा जेल, कौन इसका है असली उत्तरदायी कि अवैध पैसा 300 करोड़ कैसे आया, क्यों रखा, कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, अवैध रूप से क्यों छुपा करके रखा गया? इस सब के जवाब कांग्रेस के नेता खुद धीरज साहू, उनके साथियों, और यदि उसके तार उनके बयानों से या किसी साथी के बयान से, जैसा दिल्ली के शराब घोटाला कांड में हुए हैं, उनके किसी साथी के गवाही से, सबूत से अदालत जरूर कुछ बड़े फैसले करेगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई को सब्सक्राइब करें, तो मित्रों को भेजें और फॉरवर्ड करें, इसको लाइक करें, और जब भी आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।